बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप 6 से लेकर 10 तक किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसी से आप संस्कृत में आगे शुद्धि संशोधन करने की प्रक्रिया भी यहीं से चालू हो जाती है। संस्कृत कैसे आपकी बनेगी वो भी यहीं से चालू हो जाती है। तो कर्ता चक्र की सारणी को आप जरूर सीखें और बिल्कुल सरल तरीके से, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा आप कंटिन्यू ध्यान देकर के इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाएंगे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है पुरुष और दूसरा समझना है वचन। पुरुष का वीडियो डला हुआ है, वचन का डला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। वो नहीं देखते डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। चलो आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कर्ता चक्र में होता क्या है। इस कर्ता चक्र में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष 3 वचन, हिंदी में भी 3 पुरुष, वहां 2 वचन होते हैं, यहाँ 3 वचन है। कौन कौन से 3 पुरुष हैं? दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे हैं तो देख लीजिए आप। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष हैं और 3 वचन हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन क्या होते हैं वीडियो में आपने देख लिया होगा, नहीं तो यहाँ समझ लो। 1 का बोध कराने वाला एक वचन, 2 के बारे में बात करने वाला द्विवचन और 2 से ज्यादा के बारे में बात करने वाला बहुवचन। पुरुष क्या होते हैं? पुरुष को थोड़ा सा समझो, वो वापिस क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, यानी जब किसी वाक्य में जो वक्ता है अपने बारे में बात करता है, यानी किसी वाक्य में करता है मैं, हम दोनों, हम सब, तो वो उत्तम पुरुष का कर्ता कहलाएगा। बस यही उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है? मैं, हम दोनों, हम सब। इनकी संस्कृत क्या होगी? मैं के लिए संस्कृत होती है अहम, हम दोनों के लिए संस्कृत होती है आवाम और हम सब के लिए संस्कृत होती है वयम। अहम, आवाम, वयम अस्मद शब्द का ये रूप है। तो उत्तम पुरुष में 3 कर्ता हैं। इन तीनों को रट लीजिए, अहम, आवाम, वयम। बोलो एक साथ, अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष क्लियर। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, श्रोता। अब श्रोता कौन होता है? श्रोता होता है तुम दोनों और तुम सब। तो तुम दोनों और तुम सब सुनने वाले हैं और सुनने वाले को ही मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो मध्यम पुरुष में 3 कर्ता हैं। उत्तम पुरुष में 3 कर्ता हुए, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में भी 3 ही कर्ता हैं, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। एक वचन का हो गया त्वम, द्विवचन का हो गया युवाम और बहुवचन का हो गया यूयम। युष्मद शब्द का ये रूप है त्वम, युवाम, यूयम। अच्छे से फिर से याद कर लो, त्वम, युवाम, यूयम। अब ये 6 शब्द आपको पक्के रट लेने हैं। अगर आपने 6 शब्द पक्के रट लिए तो आपका कर्ता चक्र बिल्कुल क्लियर हो गया। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इन 6 के अलावा जो भी कर्ता बच गया वो सब प्रथम पुरुष है। फिर से समझ लो, इन 6 के अलावा ये 6 शब्द ही हैं, बस ये शब्द ही 6 हैं। आपके लिए भवत शब्द होता है, भवत का भवान, भवंतो, भवंते होता है, वो भी इसमें नहीं आएगा। इसमें बहुत गलतियां होती है। भवान शब्द प्रथम पुरुष का है, उसका अर्थ होता है आप दोनों, आप सब। भवान, भवंतो, भवंता, लेकिन वो मध्यम पुरुष का बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रथम पुरुष का है। इन 6 को आप रट लो, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। इन 6 के अलावा कोई भी करता है, किसी भी लिंग का है, सब के सब प्रथम पुरुष में होंगे। प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम अन्य पुरुष भी है। इनके अलावा जितने भी सर्वनाम करता है वो सारे इसमें आएंगे।
कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। और जब किसी वाक्य में कार्य को करने वाला होगा तो वो जिस पुरुष और वचन का होगा उसके अकॉर्डिंग ही धातु का रूप भी उसी पुरुष और उसी ही वचन का आएगा, जो हमारे संस्कृत बनाने में काम आता है। पहले आप कर्ता चक्र की सारणी को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद धातु रूप की सारणी को समझेंगे और सरलता से हम संस्कृत सीखेंगे। देखो, इनके अलावा अब क्या बच गया? किसी का भी नाम है, एक वचन में है तो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन में है तो द्विवचन, और बहुवचन में है तो बहुवचन। ये प्रथम पुरुष में हुआ। किसी स्त्रीलिंग का नाम है वो भी इसी में आएगा, नपुंसक लिंग का है वो भी इसी में आएगा। सर्वनाम शब्द है, इनके अलावा, इन 6 के अलावा कोई भी कर्ता हो, सह तउ ते जो हम पढ़ते हैं शुरुआत में ही, वो सब यहीं पे है। सा ते तहा ये भी यहीं पर है। ये सब प्रथम पुरुष के ही हैं। बहुत से छात्र गलती करते हैं, सह तउ ते प्रथम पुरुष का समझ जाते हैं और सा ते तहा को मध्यम पुरुष का समझ लेते हैं और तत् ते तानी को उत्तम पुरुष का समझ लेते हैं। जबकि समझने की बात यह है कि ये सारे के सारे किसके हैं? प्रथम पुरुष के हैं। ये सब प्रथम पुरुष के हैं। कोई भी नाम हो, ऐसा एते, सब के सब इसी में आएंगे, इन 6 के अलावा। तो क्लियर आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इन 6 शब्दों को अच्छे से याद कर लो, पूरी कर्ता चक्र सारणी आपको क्लियर है। अब इन कर्ता चक्र की सारणी का प्रयोग क्रिया के साथ कैसे करना है, क्रिया क्या होती है, उसका वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आप क्रिया और क्रिया विशेषण से संबंधित पार्ट नंबर 19 आप देख सकते हैं, वहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद कर्ता चक्र क्या है, कर्ता चक्र को क्रिया के साथ कैसे जोड़ना है, धातु का रूप कैसे प्रयुक्त होता है, जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उस ही पुरुष वचन का क्रिया का रूप लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। और वहां वाक्य शुद्धिकरण में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, हमारे ये रीट में भी काम में आने वाला है। तो बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। और अधिक व्याकरण से संबंधित, वैदिक गणित से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल ज्ञानदान को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा लीजिए। रोजाना एक वीडियो लगभग हर डे डल रहा है, एक दिन 2 दिन छोड़ के डल रहा है डेली, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को समय पर देख सके, सीख सके। आप भी देखो, अपने बच्चों को भी दिखाओ। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में फिर एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए